सीजीआई योयो ललित की कार्यप्रणाली को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि योयो ललित जिस तरीके से तमाम केस का निपटारा करने पर लगे हुए हैं, उस पर 2 जजों ने ही सवाल खड़े कर दिए हैं। जहां देश के बड़े बड़े मुद्दों पर नजरअंदाज कर दिया गया और उन फाइलों को बंद करने का काम भी योयो ललित द्वारा किया गया। जहां गुजरात दंगे की फाइल देखें तो फाइल बिना सुने बंद कर दी गई। अगर आप देखें बाबरी मस्जिद से जुड़ी फाइल तो उसे बंद कर दिया गया। ज़किया जाफरी की फाइल देखें, उसे बंद कर दिया गया। और जब बिल्किस बानो के आरोपी जो कि मुजरिम हैं, उन्हें आरोपी बता करके गुजरात सरकार द्वारा रिहा कर दिया गया, जहां तुरंत संज्ञान लेना चाहिए था, तो सरकार को 4 हफ्ते का नोटिस जारी किया गया, जो कि सवालों के घेरे में है। और खुद मैं नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने जस्टिस योयो ललित की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा दिए हैं। जहां बड़े से बड़े केसेस को ज्यादा से ज्यादा सुनने के लिए 4 मिनट का समय दिया जा रहा है, जिस पर जस्टिस अभय ओड़ा और इसके साथ साथ जस्टिस कौल ने सवाल खड़े कर दिए हैं। जहां साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि इस तरीके से केसेस का निपटारा नहीं किया जा सकता, जो कार्यप्रणाली सीजीआई योयो ललित द्वारा अपनाई गई है। क्या कुछ कहा है देश के 2 बड़े जजों ने, एक बार इस पर नजर डाल लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए मुकदमों की लिस्टिंग की नई व्यवस्था जजों को नहीं भा रही है। प्रधान न्यायाधीश सीजीआई जस्टिस योयो ललित ने लिस्टिंग का नया सिस्टम लाया, तो शीर्ष अदालत के जज जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अभय ओका की बेंच ने बकायदा अपने ऑर्डर में टिप्पणी कर दी। उन्होंने आदेश में लिखा कि मामलों पर गौर करने के लिए जजों को पर्याप्त समय नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने इसके लिए नई लिस्टिंग प्रणाली को जिम्मेदार ठहराया है। और बड़ी बात यह है कि इस तरह का वाकया सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में बिरले ही सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अभय एस ओका ने मंगलवार को नागेश चौधरी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य केस की सुनवाई के बाद दिए फैसले में ऐसी असाधारण टिप्पणी की। उन्होंने सुनवाई को 15 नवंबर तक टालने का आदेश जारी कर दिया। जस्टिस कौल के लिखित आदेश में कहा गया, नया लिस्टिंग सिस्टम सुनवाई के लिए तयशुदा मामलों पर विचार के लिए पर्याप्त समय नहीं देता है, जैसा कि मौजूदा मामले में हुआ है। इसकी वजह दोपहर बाद के सत्र के कई मामलों को आना है। यह टिप्पणी चीफ जस्टिस योयो ललित को असमंजस की स्थिति में डालने वाली है। उन्होंने एनवी रमन्ना के चीफ जस्टिस पद से रिटायर होने के बाद देश के 49वें मुख्य न्यायाधीश की कमान संभाली है। जस्टिस रमन्ना ने रिटायरमेंट के बाद कहा था कि वकील बार बार शिकायत करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए नई याचिकाएं लिस्ट नहीं हो पाती हैं। उन्हें मलाल है कि अपने कार्यकाल में इस तरह ध्यान नहीं दे सका। सीजीआई ने संभवतः अपने पूर्ववर्ती के इसी भावना का ख्याल रखते हुए लिस्टिंग की नई प्रथा लागू की, लेकिन साथ ही जजों की तरफ से ही उसकी खुलकर आलोचना हो गई है। प्रधान न्यायाधीश जस्टिस योयो ललित ने जो नई प्रणाली लागू की है, उसमें सुप्रीम कोर्ट के सभी 30 जजों के लिए 2 शिफ्ट बना दिए गए हैं। इस नई व्यवस्था के तहत सोमवार से शुक्रवार तक वो नए मामलों की सुनवाई के लिए 15 अलग अलग पीठों में बैठते हैं और हर दिन 60 मामलों की सुनवाई करते हैं। 3-3 जजों की बेंच में सभी जजों ने मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1 बजे की पहली शिफ्ट में पुराने मामलों की सुनवाई की थी। उन दिनों दोपहर बाद की दूसरी शिफ्ट में 2-2 जजों की बेंच को 30 केस दिए गए, जिनकी सुनवाई 2 घंटे में करनी थी, यानी औसतन 4 मिनट में एक केस का निपटारा कर देना था। हालांकि सीजीआई ने मंगलवार से 30 की जगह केसों की संख्या घटाकर 20 कर दी है। जजों के बीच कानाफूसी पिछले हफ्ते ही शुरू हो गई थी। शुक्रवार को 2 जजों की एक पीठ ने सुनवाई टालने से इनकार कर दिया था।
जजों ने कहा था कि उन्होंने देर शाम तक काम करके पूरी केस फाइल पढ़ी और वकील दूसरे दिन भी इस पढ़ने की अपेक्षा नहीं कर सकते, लेकिन दूसरे केस में इसी पीठ को सुनवाई टालनी पड़ी। तब बेंच ने कहा हमें केस फाइल आखिरी वक्त में मिली, इस कारण हमें इसे पढ़ने का वक्त ही नहीं मिल पाया। चूंकि लिस्ट ऑफ बिजनेस दिन में देरी से प्रकाशित हुई थी, जिस कारण रजिस्ट्री को 2 जजों को घर पर केस फाइल भेजने में देरी हो गई। 2 जजों की दूसरी पीठ ने शुक्रवार को एक वकील मुकदमे की सुनवाई की अगली तारीख की बार बार मांग रहा है, लेकिन जजों ने यह कहते हुए उसकी अपील ठुकरा दी कि नई लिस्टिंग प्रणाली के बाद तय तारीख पर सुनवाई करना दूभर हो गया है। जहां 4 मिनट का समय जजों को दिया जा रहा है, जिसके ऊपर खुद सुप्रीम कोर्ट के 2 बड़े जजों ने सवाल खड़े कर दिए। और वो सवाल ये खड़े किए गए हैं कि अगर कोई बड़ा केसेस है जिसमें सुनवाई और दलीलों को सुनने के बाद ही हम लोग कोई अपना जजमेंट दे सकते हैं, जब दलीलें ही नहीं होंगी और हम केस को रीड करके अपना फैसला सुना देंगे तो वो न्याय कहां रह जाएगा। और 4 मिनट में किस केस को पढ़ा जाए, किसको नहीं पढ़ा जाए, यह फैसला कैसे जज कर पाएंगे, जो कि नई प्रणाली व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। क्योंकि जस्टिस योयो ललित अपने 74 दिन के पीरियड काल में इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कराना चाहते हैं, पर जिस तरीके से दबाव सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजों के ऊपर बढ़ा है उनकी नई प्रणाली के बाद, जिसमें अब भारी विरोध के सुर तेज हो गए हैं। क्योंकि यह पहला मामला नहीं है जहां सुप्रीम कोर्ट के जजों के फैसले में ही 2 फाड़ होती हुई दिखाई दी हो। इससे पहले हमने देखा था कि मैरिटल रेप केस के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट के 2 बड़े जज आपस में अपनी अलग अलग राय रखते हुए नजर आए थे, जहां तब भी सुप्रीम कोर्ट के जजों में 2 फाड़ होती हुई दिखाई दी थी। पर अब नई प्रणाली व्यवस्था जो कि सीजेआई योयो ललित द्वारा लाई गई है और तमाम केसों की सुनवाई का प्रेशर जजों के ऊपर बन रहा है, तो उन्होंने भी अपने विरोध के सुर जो हैं वो तेज कर दिए हैं। जहां साफ तौर पर यह कहा गया है कि कुछ केसेस ऐसे हैं जिनको सुनने के लिए समय चाहिए, पर समय के चलते और तमाम केसेस जो हैं वो पेंडिंग में चले जाएंगे। जहां सर्वोच्च न्यायालय में 59 लाख केस पेंडिंग हैं और उन 59 लाख केसेस का निपटारा करने के लिए जो कदम योयो ललित द्वारा उठाए गए हैं, उस पर बार बार देश सवाल कर रहा है कि ये किस तरीके से तमाम फैसलों की सुनवाई लगातार हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ चल रहा है, हर एक अपडेट आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।